स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सूर्या में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे इससे पहले आए हुए वीडियो में बताए गए रूल्स पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। यहाँ पर एक इडियम होती है सेट ऑन फायर की, उसका यूज किया गया है और इरर बना दी गई है उसमें द का यूज करके। सेट ऑन द फायर ना होके केवल सेट ऑन फायर होगा। तो ये एक इडियम होती है और जितनी इडियम्स होती है उनका यूज वैसे ही किया जाता है जैसे वो याद की जाती है। अब सेट ऑन फायर को आप याद कर लीजिए, सेट ऑन फायर हमेशा रहेगा, कभी भी सेट ऑन द फायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यहाँ पर इससे पहले इस वीडियो में हम सभी ने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनल जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इन सब के साथ में क्या लगता है, द का यूज हम करेंगे एक ही जगह पर। ये रूल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ में हम द का यूज करते हैं और कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लिटिल नॉलेज ऑफ द म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं के बराबर। बिल्कुल नहीं के बराबर जो नॉलेज था उसके पास वो उसके लिए बून साबित हुआ, बून प्रूव्ड हुआ। बून क्या होता है, बून वरदान होता है। ठीक, तो अब जो नहीं के बराबर जो नॉलेज होगा वो तो बिल्कुल बेकार होगा। द लिटिल में मतलब होता है जितना भी है सब कुछ, मतलब जितना भी उसके पास नॉलेज था। इस सेंस में हम यहाँ पर यूज करेंगे द लिटिल नॉलेज, ना कि लिटिल नॉलेज। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल का यूज करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के जो एग्जांपल हैं वो हैं वाटर, राइस, मनी, लव। ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के यूज एग्जांपल हैं। इसी के साथ में हम यूज करते हैं फ्यू का भी, और फ्यू का यूज किसमें करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन में। प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जैसे काउस, बॉयज, गर्ल्स, पेन, पेन्स, ये सब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे फ्यू काउस, a few cows, the few cows। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ इडियम्स होते हैं जिनका यूज एज इट इज किया जाता है। जैसे इन टेम्पर, इसकी जगह होगा इन अ टेम्पर। इडियम्स होती है इन अ टेम्पर, ना कि इन टेम्पर। तो यहाँ पर इन और टेम्पर के बीच में ए का यूज करना पड़ेगा, तब इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज। देखिए नॉलेज चार आप वर्ड याद कर लीजिए, मैन, साइंस, नॉलेज, लाइफ। देखिए इस क्वेश्चन में आप दो रूल्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक, पहला रूल्स क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि गुड नॉलेज के साथ में ए लगता है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, अ गुड नॉलेज याद कर लीजिए, या तो आप इस प्रकार से याद करें कि नॉलेज का प्रयोग जब भी हम व्यापक रूप से करते हैं तब उसमें द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उसके साथ में ए या फिर द आएगा। व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ही बोट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, तो यहाँ पर गुड के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। व्यापक रूप से प्रयोग कैसे देखेंगे, व्यापक रूप से प्रयोग देखने के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, नॉलेज इज पावर। ठीक, तो नॉलेज इज पावर ये यूनिवर्सल सत्य है, बिल्कुल एकदम सत्य है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। यहाँ पर नॉलेज का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया, इसलिए यहाँ पर नॉलेज के पहले द या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। यहाँ पर भी इन आ ट्रबल है जो आइडियोमेटिक यूज है। इन आ ट्रबल ना होके इन ट्रबल होता है। आप कुछ इडियम्स दिए हुए इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। इन अ जैसे एग्जांपल में होता है, यहाँ पर कुछ इडियम्स दिए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इन ट्रबल, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट आदि का प्रयोग हमेशा इसी रूप में होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट he did not feel any need to discuss the episode in detail।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल। तो अभी मैंने आपको बताया है इसका ये एक इडियम है, इन डिटेल होता है ना कि इन द डिटेल। तो यहाँ से आप द रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड दैट द पोएट प्रीचेस मोरल इम्प्लिसिटी। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि इन द कंक्लूजन एक इडियम है जिसका राइट फॉर्म होगा इन कंक्लूजन। ठीक, तो इन कंक्लूजन जब राइट है तो और इसमें इन द कंक्लूजन लिखा हुआ तो यहाँ से आप द रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन है, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कभी किसी व्यक्ति के दो गुणों की विवेचना की जाए या दो गुणों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज वेरी वाइज एंड। हमेशा आप याद रखिए जब भी कभी किसी व्यक्ति के लिए या किसी नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए जाएं तो दोनों एडजेक्टिव में आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। केवल पहले वाले एडजेक्टिव में हम आर्टिकल का यूज करते हैं और दूसरे वाले में नहीं करते हैं। इसमें आप रूल लिख सकते हैं, दो आर्टिकल का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हो तो सिर्फ पहले में आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो अ वाइज, अ वेरी वाइज एंड एन का प्रयोग नहीं होगा, ये एन अननेसेसरी है इसलिए इसे हटा दिया जाएगा। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विथ द पावर ऑफ स्पीच। पहले भी आपको बताया गया है, जो सबसे पहला वाला वीडियो था उसमें आपको यह बताया गया था कि मैन, नेचर, साइंस, लाइफ, नॉलेज, इनका प्रयोग जब भी कॉमन तरीके से होगा या व्यापक रूप से होगा तो उसके साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति ही ऐसा, एक मानव ही ऐसा है, इसका अर्थ ये है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो पावर ऑफ स्पीच मतलब जो बोलने की क्षमता है, बोलने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है, सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है वो व्यापक तरीके से किया गया है, इसलिए मैन के क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप रूल लिख सकते हैं, मैन का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए हो, संपूर्ण मानव जाति के लिए हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इट वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ। हमेशा याद रखिए सन, मून, किसी भी प्लेनेट का नाम हो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। मून, अर्थ के पहले द प्रयोग होता है। आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। 10 hours time when I had finished the work I got up and I slipped out unnoticed। इससे पहले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि वोवेल्स का प्रयोग जहाँ पर भी होता है उसके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड वोवेल के साथ में स्टार्ट होते हैं उनके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर इसके जब हिंदी उच्चारण देखा जाता है तो आवर लिखा जाता है। वैसे तो आवर एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट से बिलोंग करता है। कॉन्सोनेंट से अगर बिलोंग करता है तो इसके साथ में ए का प्रयोग होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आवर का अगर आप हिंदी उच्चारण करते हैं तो आ आता है आपका पहले, और आ आपको वोवेल होता है हिंदी में भी, इसलिए आवर के साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे कि ये बिलोंग करता है वोवेल से। इसका हिंदी उच्चारण भी हमें देखना पड़ता है किस हिंदी उच्चारण की कॉन्सोनेंट में आ रहा है या फिर वोवेल में आ रहा है। अगर वोवेल में आ रहा तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट में आ रहा तो ए लगाएंगे। क्वेश्चन है, ही यूजेस द मोक हीरोइक स्टाइल ऑफ डेपिक अ वायलेंस। ये भी एक डेपिक अ वायलेंस भी एक एडियम है। एडियम को आप याद रखेंगे, वायलेंस से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डेपिक वायलेंस होता है। ये एक एडियम होती है जो ये वायलेंस से पहले ए हटा दिया जाएगा। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। इस क्वेश्चन में लाइफ का प्रयोग एक व्यापक तरीके से किया गया है क्योंकि पूरा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी हम लाइफ का प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं तो उसके साथ में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर लाइफ से पहले द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक एक साइंस बट
सिंगिंग इज एन आर्ट, म्यूजिक टीचर। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, लाइफ साइंस मैन वोमेन, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर भी साइंस गुणमानों के लिए तो यहाँ पर प्रयोग हुआ नहीं है, म्यूजिक के लिए प्रयोग हुआ है। तो म्यूजिक के लिए प्रयोग हुआ तो इसके पहले आर्टिकल देना पड़ेगा। तो जब आर्टिकल देना पड़ेगा तो यहाँ पर ए का यूज हो जाएगा। तो म्यूजिक इज अ साइंस, सिंगिंग इज एन आर्ट, म्यूजिक टीचर। यहाँ पर साइंस से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर लिसनिंग।